तो सुप्रभात बच्चों, क्लास 12 के अंतर्गत आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 5 सुभाषित रत्नान पाठ को पढ़ा जाएगा। इस पाठ के माध्यम से सुंदर वचन रूपी रतन अर्थात वचनों को रत्न रूप में स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके संदर्भ को लेते हैं, देन प्रसंग और उसके बाद व्याख्या को। तो इसका संदर्भ, सुभाषितान के संदर्भ के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे संदर्भ को लिखेंगे हम लोग। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषितान रत्नान नामक पाठ से अवतरित या उद्धृत किया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि सुंदर वचन रूपी रत्न के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। अब हम व्याख्या की तरफ आते हैं। व्याख्या को देखते हैं। पहले श्लोक की व्याख्या, पहला श्लोक देखते हैं कि भाषासु मुख्यः मधुरः दिव्या गीर्वाणी भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा सुमधुर, दिव्य अत्यंत उच्च कोटि की, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत। अर्थात भाषाओं में मधुर, दिव्य अलौकिक दिव्यवाणी संस्कृत है। तस्य माने इसमें, ही मधुरम और उसमें भी मधुर, काव्यम काव्य है। अर्थात भाषाओं में मुख्य भाषा संस्कृत और उसमें भी संस्कृत का काव्य, तस्मादि सुभाषितम, ये सुंदर वचन अर्थात रत्न रूपी वचन हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। भाषासु मुख्यम मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती। गीर्वाण भारती मतलब हमारी संस्कृत भाषा। भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुर और दिव्य अत्यंत ही व्याख्यात। तो इस प्रकार देखते हैं, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत, उसमें भी अर्थात उस संस्कृत भाषा में भी, तस्य ही मधुरा, उसमें भी मधुर क्या संस्कृत का काव्य है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 2। ये हमारा प्राचीन ही श्लोक है, लगभग हर कक्षाओं में मिलता है। तो इस श्लोक को देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। अर्थात सुखार्थिना, सुखी को, कुतो विद्या, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मतलब विद्या अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखारती वा तजेत विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा तजे सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो आते हैं शब्दार्थ की तरफ। सुखार्थिना, सुख, सुख और अर्थिना दो शब्दों से बना है। सुख मतलब सुख, अर्थिना मतलब चाहने वाला। कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिनी विद्या को चाहने वाला, सुखम मतलब सुख को। सुखार्थी या तजेत विद्या, वा माने जो, वा माने जो, हेतु माने त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्या मतलब विद्या को। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग जानी चाहिए। विद्यार्थी वा तजे सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, तभी उसको विद्या
पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 2, विद्यार्थी कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखारती वा तजेत विद्या विद्यार्थी वा तजे सुखम। तो इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थी जीवन की परिकल्पना की गई है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तजेत विद्या, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या को चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 3, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च चाधनश्च। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से क्रमशः धीरे धीरे जल बिंदु, जल मतलब जल, पानी, बिंदु मतलब बूंद से, निपातेन उसके निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा, जिस प्रकार से जल बिंदु के निपातेन मतलब गिरने से, अर्थात जल बिंदु के गिरने से क्रमशः, किस प्रकार गिरने से, क्रमशः लगातार पूर्यते घटा, घड़े में पानी भर जाता है अर्थात पूर्ण हो जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, सा हेतु उसी प्रकार, सर्व विद्यानाम सभी विद्याएं, और चा मतलब और, धर्मस्य धनश्च चा धर्म और धन, धर्म और धन। एक बार दोबारा देखते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च धनश्च। अर्थात जल बिंदु के क्रमशः गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, सह हेतु उसी प्रकार सभी विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, काव्यस्य मधुरा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन चा। काव्यशास्त्र विनोदेन, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से मूर्ख और विद्वान वर्ग में विभेद बताया गया है। इसका भी प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ एक जैसा है, केवल प्रसंग में थोड़ा सा विच्छेद है। इस प्रसंग में इसमें हम लिखेंगे कि मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति अपने समय को किस तरह विस्तारित करते हैं, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो देखते हैं इस श्लोक को, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्राय कलहेन चा। अर्थात काव्य में रति लोग, अर्थात काव्य से विलप्तित लोग, कालो गच्छम धीमताम, अर्थात काव्य शास्त्र के विनोद, मनोरंजन से समय व्यतीत करने वाले बुद्धिमान लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं। अर्थात दोबारा देखें इसको, काव्य शास्त्र के मनोरंजन से बुद्धिमान पुरुष अपने समय को व्यतीत करते हैं। व्यसनीन चा मूर्खाणाम निंद्राय कलहेन वा माने जो, अर्थात मूर्ख लोग, जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो अपने समय को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, व्यसनेन दुर्बुद्धि से, बुरी आदत से, मूर्खाणाम मूर्ख लोग, निंद्राया और सोते हैं, कलहेन चा और कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस तरह विद्वान पुरुष और मूर्ख पुरुष के अपने समय को व्यतीत करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्राया कलहेन वा। अर्थात
सद्बुद्धि लोग, विद्वान लोग काव्य शास्त्र के अध्ययन से, मनोरंजन से, काला मतलब समय को व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र के अध्ययन से, मनोरंजन के अध्ययन से, काव्य शास्त्र के मनोरंजन से, अध्ययन से अपने समय को व्यतीत करते हैं। और उसके उपरांत उसके विपरीत मूर्ख लोग बुरी आदत से, अपने को बुराई से, निंद्रा से, सोने से और लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भात्रभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। एक बार दोबारा देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भात्यभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक के माध्यम से विद्या की महत्ता को बतलाया गया है। न चौरहार्यम, न मतलब नहीं, चौर मतलब चोर, हार्यम माने आहारित कर सकता है, चुरा सकता है। न च राजहार्यम, और राजा इसे हरित नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम, भाई इसमें बंटवारा नहीं कर सकता है। न भारकारी, और ये भार स्वरूप नहीं है, अर्थात बोझिल नहीं है, इसका कोई हमारे सर पे, हमारे शरीर पर कोई इसका बोझ नहीं है, अर्थात ओजन नहीं है, वेट नहीं है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय करने से, व्यय मतलब खर्च करने से, वर्धते बढ़ता है। ऐसा कौन सा धन है दो खर्च करने से बढ़ता है, घटता ही है। लेकिन विद्या ऐसा धन है जो कि खर्च करने से ही बढ़ता है, नित्यम रोज बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात ये धन, विद्या का धन सर्वधन, सभी धनों में प्रधान है। एक बार फिर से देखते हैं। न चौरहार्यम, जो चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। न राजहार्यम, राजा के द्वारा हरित नहीं किया सकता, छीना नहीं जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, और भाई के द्वारा इसे बांटा नहीं जा सकता है। न जभारकारी, और ये बोझी नहीं होता का, अर्थात बोझिल नहीं होता है, वेट नहीं होता, ओजन नहीं होता है। व्यय कृते, और व्यय करने से, खर्च करने से वर्धतम बढ़ता है। सर्वनित्यम एवं नित्यम, रोज बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, सभी विद्याओं में विद्या, सभी धनों में विद्या सर्वप्रधान है। और नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अवर्जयेतादृशं मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब पीछे, पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य को बिगाड़ता है, हंतारम मतलब बिगाड़ता है, कार्य को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनीम प्रिय बोलता है, अच्छी बातें करता है। वर्जेतादृशम, वर्जते मतलब त्यागना चाहिए, इतादृश्य इस तरह का, वर्जते इसका हम संध विच्छेद करते हैं। वर्जते एतादृशम, अर्थात त्याग देना चाहिए। इता मतलब इस तरह का, दृश्यम माने पुरुष को, इस तरह के लोगों को, मित्रम इस तरह को, मित्र को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार से, आगे बताया गया है। विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से कि घड़े में मुख पर दूध रूपी अमृत हो और संपूर्ण घड़े में विष भरा हुआ। दोबारा एक बार देखते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेतादृशं मित्रम, विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ पीछे जो बुराई करता है, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने मीठा बोलता है। वर्जते, इस प्रकार से मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। और किस प्रकार से त्याग करना चाहिए कि जिस प्रकार घड़े में मुख के ऊपर दूध, विष, और उसके मुख में दूध रूपी अमृत भरा हुआ है और उसके अंदर विष भरा हुआ है। ऐसे कुंभ को जिस प्रकार त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार इस प्रकार के मित्र को भी त्याग देना चाहिए। तो आज के इस क्लास में
आप लोगों ने 6 श्लोक पढ़ा है। कल आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद।